हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम कीबोर्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करने वाले हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में बाकी स्टैंडर्ड नहीं होते, लोकल कीबोर्ड में बहुत सारी एक्स्ट्रा कीज भी होती है, लेकिन एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कुंजी होती है। अब आप देख पा रहे होंगे इस फोटो में, यहाँ पर मैं इसको जूम करके बताऊँ आपको। ये इधर से बात करेंगे अपन। ये देखिए आप, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सबसे पहले जो की है इसको कहते हैं एस्केप की। एस्केप की कौन सी की? एस्केप की, ये ध्यान रखना है आपको। फिर यहाँ पर नीचे देखिए आपको एक की मिलेगी, टैब की। इन सब के अलग अलग फंक्शन है, क्या होंगे वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन इसको टैब की कहते हैं। फिर नीचे देखिए दोस्तों, फिर आपको मिलता है, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ इसको क्योंकि आपको दिखेगा नहीं। इसके नीचे आपको मिलता है कैप्स लॉक। फिर नीचे मिलता है शिफ्ट की। इन सब के अलग अलग नाम है, मैं आपको बताऊंगा। एक है कंट्रोल, और ये जो आपको दिख रहा है ये वाली जो की है इसको अपन कहते हैं विंडो की। ये जो की है इसको कहते हैं अल्टर की, और ये जो सबसे बड़ी वाली की है इस कुंजी को स्पेस कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये अल्टर आ गया वापस, फिर विंडो की आ गई, इधर भी विंडो की, अल्टर की, कंट्रोल की, शिफ्ट की। सेम टू सेम इस तरह साइड में भी होगा, राइट साइड में अल्टर, विंडो, कंट्रोल और शिफ्ट। ये जो चार कुंजियाँ इधर होती है वही चार कुंजियाँ इधर भी होती है। यहाँ पर ये है एंटर की। इनके फंक्शन क्या है बाद में बताऊंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंटर की हो गई, फिर उसके बाद में देखिए एक एंटर की और होती है जो कि यहाँ पर रही, ये एंटर की एक और होती है, यानी दो एंटर की होती है पूरे कीबोर्ड में। और दो दो इधर जो चार आपकी कुंजियाँ थी, ये वाली पांच, ये इन पांच का कॉम्बिनेशन होता है, ये पूरी ये वाली। अब देखिए कैप्स लॉक हो गया, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल, विंडो की, अल्टर की और एंटर की हो गया। अब देखिए दोस्तों इधर से चलते हैं ऊपर से, यहां से लेकर यहां तक ये जो की आपको दिख रही है ये सभी की सभी फंक्शन की होती है। फंक्शन की संख्या कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक 12 होती है। कितनी? 12 होती है। कितनी होती है? 12। इनको फंक्शन की कहते हैं। F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, तो इनको फंक्शन की कहते हैं। सबसे ऊपर टॉप रो जो है वो, उसको अपन फंक्शन की कहते हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पर अपन बात करें तो यहां से लेकर ये पूरी जो रो है ऊपर वाली, इन सबको कहते हैं, 1 2 3 4 आपको दिख रहा होगा, इन सबको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक की। इनका क्या नाम है? अल्फा न्यूमेरिक की। बात समझ में आ गई? अल्फा न्यूमेरिक की। और ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नंबर भी है और इसमें सिंबल्स भी है, तो इनको अल्फा न्यूमेरिक की कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये की है बैक स्पेस। जैसे अपने मोबाइल में ये वाला क्रॉस आता है, कुछ गलत लिख जाता है तो उसको अपन क्रॉस कर सकते हैं वापस हटाने के लिए, तो वो जो बैक का काम है वो इसी एक बैक स्पेस जिसको कहते हैं वो करता है। इसका नाम क्या है? बैक स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर अपना आता है ABCD, जिसको अपन कहते हैं कैरेक्टर्स। क्या कहते हैं? कैरेक्टर्स। यहाँ से लेकर ये सारी की जो है ये अभी अल्फाबेट है, कैरेक्टर्स है। इस अल्फाबेट में भी सबसे ऊपर वाली जो रो होती है इसको अपर रो कहते हैं, बीच वाली को मिडिल रो कहते हैं और इसको डाउन रो कहते हैं। अपर रो, मिडिल रो और डाउन रो। ठीक है, टाइपिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो आपके अल्फा यानी जो कैरेक्टर यूज होते हैं वो यही है ना। इनका यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, और अपने इंडिया में क्या है, इंडिया में क्वेर्टी प्रकार का कीबोर्ड चलता है। क्वेर्टी का मतलब क्या है? सबसे पहले QWERTY, तो यहाँ पर क्वेर्टी वाई तक लेते हैं, इसलिए इसका नाम होता है क्वेर्टी कीबोर्ड। कौन सा होता है? क्वेर्टी कीबोर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहाँ तक की बात अपन ने कर ली, ये इधर इधर की सारी बातें अपन ने कर ली, यहाँ से इधर सारी बातें हो गई। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले ये है प्रिंट स्क्रीन, यानी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये बटन दबाकर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन है ये। दूसरा है आपका स्क्रॉल लॉक। अब ये क्या काम आता है, केवल नाम अभी नाम याद रखना है, स्क्रॉल लॉक क्या काम आता है। और एक होता है पॉज ब्रेक, ये भी एक नाम याद रखना है आपको। फिर इन सभी की को, ये 6 की जो आपको दिख रही है ये वाली, इन सभी को कहते हैं एडिटिंग की, जिसमें आपका कौन सा आ गया, एक तो डिलीट बटन, एंड की, पेज डाउन और पेज अप, होम और इंसर्ट, ये 6 की जो है इनको अपन कहते हैं एडिटिंग की। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये जो 4 की दिख रही है आपको, लेफ्ट राइट अप और डाउन, अप डाउन और लेफ्ट राइट, इसको कहते हैं अपन नेविगेशन की। कौन सी की, नेविगेशन की या एरो कीज कहते हैं, जो कि अप डाउन और लेफ्ट राइट के लिए काम में आती है। यहाँ तक की बात समझ में आने के बाद में, वीडियो कौन तक देखना है दोस्तों, यहाँ तक की बात समझ में आने के बाद में नेक्स्ट देखिए, ये सारी जो की है इन सब की को क्या कहते हैं, न्यूमेरिक की कहा जाता है, जिसमें नंबर है आपके, क्या है, नंबर 1 से लेकर 0 तक के नंबर है, और प्लस माइनस गुणा और भाग, और एक की यहाँ पर मिलती है आपको नंबर लॉक। तो ये सारी तो हो गई अपनी क्या, सामान्य बातें। अब मुख्य मुख्य की कौन सी है और उनके स्पेसिफिक नाम कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं अपन, है ना। ये इधर वाली सारी की कौन सी हो जाएगी, एक मिनट, ये लो साहब, है ना, ये मैं यहाँ पर बात कर रहा था। तो यहाँ पर ये हो गया न्यूमेरिक की, फंक्शन की, अल्फा न्यूमेरिक की, अल्फाबेट की, यहाँ से यहाँ तक ये सारी हो जाएगी। टैब, कैप्सलॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, विन बटन, अल्टर, स्पेस बार, अल्टर, विन, कंट्रोल, शिफ्ट और एंटर। उसके बाद में नेविगेशन की, एडिटिंग की, ये सारा हो गया। एक चीज और यहाँ पर बचती है, और वो क्या बचती है, ये वाला, ये यहाँ पर 3 लाइट होती है, जिसमें से एक लाइट अभी जलती हुई दिख रही है आपको, एक नमलॉक की नमलॉक की लाइट है जिसको एलईडी कहते हैं, दूसरा कैप्स लॉक की लाइट है, और तीसरा स्क्रॉल लॉक की लाइट है। तो इस प्रकार से सारी की। तो अब यहाँ पर देखिए आप, ये एस्केप की है, इसका यूज कहाँ पर होता है, किसी प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए होता है, ठीक है। फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक हर एक सॉफ्टवेयर में इनका सबका अलग अलग उपयोग होता है, लेकिन सामान्य तौर पर F1 की का उपयोग हेल्प के लिए होता है, F2 की का उपयोग रीनेम करने के लिए होता है। इस प्रकार से अपन F5 जो की है वो रिफ्रेश करने के लिए काम में लेते हैं। F7 अपन ग्रामर और जो है आपका ग्रामर की जो एरर होती है उसको ठीक करने के लिए काम में लेते हैं। इस प्रकार से सब फंक्शन की के अलग अलग उपयोग होते हैं। यहाँ पर एक टैब की है, ये जो आपका कर्सर होता है MS वर्ड में जब टाइप करते हैं तो कर्सर को 5 या 7 स्थान आगे खिसकाने के लिए एक बार यूज करते हैं इसको। फिर आता है कैप्स लॉक, आप अगर जो कैरेक्टर टाइप कर रहे हैं उन कैरेक्टर्स को कैपिटल में लिखना चाहते हैं तो आप कैप्स लॉक ऑन करेंगे, और जैसे ही आप कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो यहाँ पर कैप्स लॉक की जो लाइट है वो चल जाएगी, तो आप कैपिटल में टाइप कर पाएंगे। फिर है शिफ्ट, कंट्रोल और अल्टर, इनको कहते हैं कॉम्बिनेशन की। ये तीनों की कौन सी है, कॉम्बिनेशन, शिफ्ट, कंट्रोल और अल्टर, इनको कहते हैं कॉम्बिनेशन की। ये कभी भी अकेले यूज नहीं होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन की, अर्थात ये दूसरी की के साथ में कंबाइन होकर काम में आती है। तो इस प्रकार से ये हो गई। फिर होता है एक कैप्स लॉक, इधर होता है नम लॉक और इधर होता है स्क्रॉल लॉक। ये जो 3 की है इनको कहते हैं टॉगल की। इन तीनों की का नाम क्या है, टॉगल की। तो इन तीनों के लिए लाइट दी हुई है। नम लॉक के लिए सबसे पहली वाली लाइट है, स्क्रॉल लॉक के लिए लास्ट वाली लाइट है, और कैप्स लॉक के लिए मिडिल वाली लाइट है। तो आप नंबर जब यूज करते हैं तो नम लॉक ऑन रहना चाहिए, तो नॉर्मली नंबर ऑन रहता है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर ये जो स्टार्ट बटन है जिसको विन बटन कहते हैं, ये आपका मेनू ओपन करने के लिए काम में आता है, ठीक है। स्पेस, 2 कैरेक्टर या 2 वर्ड के बीच में आपको क्या करना है, स्पेस देना है, तो उसके लिए यूज होता है। कोई पेज है आपने ओपन कर रखा है तो उसको अप डाउन या लेफ्ट राइट लेने के लिए, या गेमिंग जो करते हैं आप, गेमिंग के लिए इसको यूज करते हैं। फिर नंबर टाइप करने के लिए आपके पास में नंबर की है, प्लस माइनस है, सारी चीजें हैं। एंटर की क्या काम आती, कोई भी फाइल हो, कोई भी हो, आपका ऑप्शन हो या कोई फोल्डर हो, या चाहे आपकी
कोई सॉफ्टवेयर उसको ऑन करना है तो उस पर क्लिक करने के बाद में जब एंटर करेंगे तो आपका वो फोल्डर या जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी, सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। फिर है एडिटिंग की, जैसे यहाँ पर इंसर्ट लिखा है, इंसर्ट की है, होम है, पेज अप पेज डाउन है। पेज को अप करने के लिए, डाउन करने के लिए आपको समझ में आ रहा होगा, अप और डाउन करने के लिए। एंड का मतलब है कर्सर को जो आपका कोई वर्ड लिखा है उसके एंड में ले जाना, उसके लिए होता है एंड की। डिलीट का मतलब होता है कोई भी फाइल फोल्डर जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसको डिलीट करना है, उसके लिए डिलीट बटन यूज़ करेंगे। इंसर्ट कोई चीज़ इंसर्ट करनी हो तो उसके लिए यूज़ करेंगे। और होम का मतलब होता है कर्सर को वर्ड से पहले यानी सबसे पहले ले जाना। तो इस प्रकार से इन सभी कीज़ का उपयोग होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको आपके लिए ये जानकारी अच्छी साबित हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। फिर इसी प्रकार के नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टाटा।